जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलवी साहब, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद याहिया है, लंदन से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, एक का तो मसला मुबारक हो, चले एक सवाल तो हल हो गया, मशहूद भट्ट साहब ने कर दिया, अब गिनती माइनस हो रही है जी। हाँ माइनस हो रही है। हाँ जी माशाल्लाह। तो मैंने कहा मैं आपकी तरह नहीं हूं, एक मैंने मान लिया, मुझे कोई बात नहीं हक मानने में, जो कोई बात सामने आ जाए चले चले अच्छी बात है। लेकिन इससे आपने जो मशहूर साहब ने ये नतीजा निकाल लिया कि बस फिर सब कुछ सच साबित हो गया, ये बात नहीं है। नहीं नहीं, सब कुछ भी सब कुछ भी इंशाल्लाह साबित हो जाएगा सच। ठीक है, करें जी, आप बात करें, क्या करना चाहते हैं? एक शिकवा है आपसे, अगर आप बुरा ना मनाए तो। जी, आपने पिछले प्रोग्राम में ये वादा किया था कि अगला प्रोग्राम होगा हयाते मसीह अज़ रूए कुरान। इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा, लेकिन अब इससे तो आप निकल लें। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखें आपने अगर किया था वादा तो कुरान पाक से भागते क्यों हैं? मैं कह रहा हूँ आपसे वादा है, बहुत बात होगी, लेकिन इससे पहले निकल लें। आप इस कीचड़ से निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं निकलना। चले देखते हैं ना कीचड़ में। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब हो गया, आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं? अच्छा, मैंने बात करनी है जी, आप कह रहे थे सवाल नंबर 10 जी हैं जी कि अहमदी जो हैं वो साबित करें कि कुरान और हदीस में कहाँ आया है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर नहीं गए। ठीक है जी। जी, आप मुझे ये बताएं मौलवी साहब कि ये हमने साबित करना है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे नहीं गए, या आपने ये साबित करना है कुरान और हदीस से कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे गए हैं? ये तो मिर्जा साहब खुद मान रहे हैं। मेरी बात सुन ले आप मुझे बहुत समझ करवाया है। इसलिए कि कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इसी जमीन में ही जिंदगी बसर करोगे। ये है सूरह अल अराफ आयत 26। फरमाया तुम इसी जमीन में ही जिंदगी बसर करोगे और इसी में मरोगे और फिर उसी से उठाए जाओगे। तो ये तो कानून कुदरत है, जो इस दुनिया में आया है उसने फौत होना है। बिल्कुल फौत होंगे, कौन कहता है वो फौत नहीं होंगे? ये आपने साबित करना है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस कानून को तोड़ते हुए आसमान तक पहुंच गए हैं कुरान और हदीस से। जी मैं याहिया साहब कह रहा हूं, कुरान हदीस की तरफ बाद में जाएंगे, पहले मैं मिर्जा साहब से साबित करता हूं। सुने मेरी बात, अब सुन ले। मिर्जा साहब कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यही कानून तोड़ के आसमान पर जिंदा मौजूद हैं। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि आप कुरान से ये साबित करें कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर गए हैं। मैं कह रहा हूं कुरान में मौजूद है, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं रूहानी खजान से जो साबित कर रहा हूं। देखिए सवाल नंबर 10 का मसला तो हल कर लेना पहले। ये 1 से 10 पर आपने जंप क्यों लगा लिया जी? 1 से ये 10 का जंप क्यों लगाया है? देखिए मेरी बात सुने, जब किसी भी मुसलमान के ऊपर जी सबसे पहला जो उसके लिए है वो कुरान पाक है। जी जी, फिर हदीस है, फिर मिर्जा साहब की किताबें हैं। जब मुसलमान से बात होगी तो मैं पहले किताब शुरू करूंगा। मेरी बात सुन ले याहिया साहब, जब मुसलमान से बात होगी तो मैं पहले कुरान का हवाला पेश करूंगा, फिर हदीस का, फिर तफसीरों का, फिर फिका का। जब किसी ईसाई से बात होगी उनकी किताबों के हवाले पेश करूंगा, जब कादियानी से बात होगी तो रूहानी खजान पेश करूंगा। कुरान की एक आयत ही पेश कर दें, इतने बड़े मौलवी हैं। मैंने कहा मैं 20 आयत पेश करूंगा, आप परेशान हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं पहले रूहानी खजान से साबित करें कि नहीं गए, ये सवाल ही गलत है। रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया। अच्छा ठीक है मौलवी साहब, देखें कुरान पाक के बारे में जब भी बात करनी हो तो एक बात हमेशा याद रखें, एक बहुत बड़ा असूल है जो कि आपके जो आला हजरत साहब हैं उन्होंने अपनी किताब क़वाए उल क़हार अलल मुजस्समतुल फुज्जार सफ़ा नंबर 4 पे लिखी हुई है। मैं कुरान पाक की आयत पेश कर रहा हूं जो उन्होंने वहां लिखी हुई है।
जी। अल्लाह ताला सूरा आल इमरान आयत नंबर 8 में फरमाता है, जी, वही है जिसने तुझ पर किताब उतारी, उसी में से मुहकम आयात भी हैं, वो किताब की माँ है, और कुछ दूसरी मुतशाबे हैं। बस वो लोग जिनके दिलों में कजी है, वो फितना चाहते हुए और उसकी तावील की खातर उसमें से उसकी पैरवी करते हैं जो बाहम मुशाबे है। अब आपने ये ऐसी आयत पेश करें मौलवी साहब जो कि मुहकम आयत है, मुतशाबे आयत ना पेश करें। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक की इस आयत में फरमाता है जिनके दिल टेढ़े हैं वो अकीदा मुतशाबे आयत से निकालते हैं। आपके दिल टेढ़ा तो नहीं है मौलवी साहब? मेरी याया साहब पहले सुन लें कि जो हवाला आपने इमाम अहमद रजा खान का पेश किया है, उसी इमाम अहमद रजा को देख लें इस आयत का क्या तर्जमा किया है। मैंने आपको उनका तर्जमा पढ़ा देता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने पूरी किताबें लिखी हैं आपके मिर्जा के खिलाफ इसी मजमून पर। नो, आप मिर्जा साहब की बात नहीं करें, मैं कुरान पाक की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ मिर्जा साहब की तरफ दौड़े जाते हैं? जी याया साहब, ब्रेक का टाइम हो रहा है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ब्रेक के बाद फिर बात होगी। कॉल पर याहिया साहब हमारे साथ हैं, उनकी बात चल रही थी, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर याहिया जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें। मौलवी साहब, ये मेरे सामने तर्जमा है जो कि मैंने उसी किताब से पढ़ रहा हूँ। आपने तर्जमा किया है, वही है जिसने उतारी तुझ पर किताब, इसमें बाज आयतें पक्की हैं तो जड़ है किताब की, और दूसरी हैं कई तरफ मिलती। तो जिनके दिल हैं फिरे हुए वो लगते हैं उनके ढाब वालियों से, तलाश करते हैं गुमराही और तलाश करते इसके तर्जमे का ये तो आपके लिए ही है, आपने तर्जमा पढ़ लिया तो बस बात खत्म हो गई। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, मुझे सुनाने की क्या जरूरत है? आपको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। आमीन आमीन। मैं जी आमीन मैं भी करता हूँ, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आमीन। मुझे ये बताएं कि ये जो आयत है जो आपने अभी आयत पढ़ी थी, ये मुतशाबे आयत है या ये मुहकम आयत है? जी बताएं, फरमाएं। मैं आपको बताता हूं जो उसूल है। कोई भी कुरान पाक की तफसीर करना हो किसी भी आयत की, वो किसी साहिब लुगत के पास नहीं जाएंगे, अहादीस में देखेंगे, सहाबा किराम के अकवाल में देखेंगे, ताबईन को देखेंगे, मुफस्सिरीन को देखेंगे, मुजद्दिदीन को देखेंगे। आए पाए शाही ना करें, ये बताएं कि ये मुहकम आयत है या ये मुतशाबे आयत है? मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया है कि इसका तर्जमा, इसकी तफसीर वही होगी जो 1300 साल तक उम्मत के मुजद्दिद करते रहे हैं। इमाम राजी को आप मुजद्दिद समझते हैं, इब्ने कसीर को आप मुजद्दिद समझते हैं, जलालुद्दीन सयूती को आप मुजद्दिद समझते हैं। उनकी तफसीरों में क्या इसका तर्जमा किया गया है? उनकी तफसीरों में इसका क्या तर्जमा किया गया? जी मौलवी साहब, मैंने आपको एक उसूल पूछ रहा हूँ, इधर उधर दौड़ने से अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपका उसूल जो है, आप अपने खाना जात उसूल मुझसे न पूछें। आपने जो बताया कि मुतशाबे आयात हैं, मुहकम हैं, किसी की भी तफसीर देखना होगी वो अहादीस में देखेंगे। 1300 साल तक उम्मत एक मसले पर मुत्तफिक रही। हुजूर ने फरमाया लन तजतमिअ उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत दलालत पर जमा नहीं होगी। मिर्जा साहब कहते हैं कि मुजद्दिद जो कहता है आने वाले लोगों को उस पर फॉलो करना जरूरी होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिनको आप मुजद्दिद मानते हैं उन्होंने इस कैद का क्या मफहूम बताया, मुझे बताएं। मौलवी साहब मेरी बात सुने, आप तो अब दौड़ रहे हैं लेकिन कुरान पाक इंशाल्लाह आपको दौड़ने नहीं देगा। कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत है, व मुबश्शिरुम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। जी आप ये बताएं
इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि एक रसूल की मैं बिशारत देता हूं जिसका नाम अहमद होगा। जी, ये किसने ये कहा था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या ईसा अलैहिस्सलाम ने? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। जी माशाल्लाह। अगर बाद आया ही नहीं ईसा अलैहिस्सलाम का तो वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे नाज़िल हो गए, कैसे वो नबी बन गए? बाद आना था तो हुजूर सुने मेरी बात है, आप या साहब डॉक्टर हैं, कभी अस्पताल में जाएं, किसी और डॉक्टर से मशवरा करें। मैं अभी कहता हूं कि मेरे बाद जफरुल्लाह शाह ने प्रोग्राम करना है, मैं यहां से चला जाता हूं, तो बाद का क्या मतलब होगा? मैं बताता हूं, जब कोई बंदा डेथ सर्टिफिकेट हमने इश्यू करना होता था ना पाकिस्तान में, तो लिखा होता था मुतवफ़ी, उसका नाम हम लिखते थे। वरन अगर अल्लाह ताला माफ करे जिस दिन आप फौत होंगे तो आपका डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा मुतवफ़ी, आपका नाम लिखा जाएगा वहां पे, ठीक है? अच्छा या सब एक बात मेरी सुन लें, ये मुतवफ़ी का लफ्ज कब ईजाद हुआ है हिंदुस्तान में? जी, ये कब ईजाद हुआ है, कब से ये इस्तेमाल हो रहा है? मुतवफ़ी लिखा होता था। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, ये कब से इस्तेमाल हो रहा है? बताएं, ये आप आए जिससे आप इतना बड़ा अकीदा गलत बनाते हैं, ये मुहकम आयत है या मुतशाबी आयत है? मैं या साहब आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आपने दलील दी, जब कोई फौत हो तो उसको मुतवफ़ी लिखा जाता था, ये कब से शुरू हुआ है? आप उसको जरा मैं बाद में बता दूं। नहीं, आप मुझे ये जो आपने बात की है इसको जरा समझ लेना। आप ये कब से शुरू हुआ है? शाबे है या ये मुहकम आयत है? आप मुझे ये बताएं। मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूं कि आपने कहा मुतवफ़ी लिखा जाता है, ये कब से शुरू हुआ है? आयत मुतशाबे है। मिर्जा साहेब, जब मुतवफ़ी का माना पूरा करूंगा, नेमत पूरा करूंगा कर रहे थे, उस वक्त मुतवफ़ी लिखा जाता था या नहीं? जब मिर्जा साहेब मुतवफ़ी का माना नेमत पूरा करूंगा कर रहे थे, उस वक्त मुतवफ़ी लिखा जाता था या नहीं? मिर्जा साहब की तरफ ना दौड़े। मेरा मौजू ही मिर्जा है, मैं उसकी तरफ क्यों ना दौड़ूं? मेरा और आपका मुतनाज़ा मसला ही मिर्जा है, कुरान हदीस है ही नहीं, उसका तर्जमा है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि जब मिर्जा तर्जमा कर रहा था, मुतवफ़ी का माना नेमत पूरी करूंगा, उस वक्त हिंदुस्तान में मरने वाले को क्या लिखते थे? जी, जायद साहब चले गए हैं अहबाब।